इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई का बढ़ना। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई का बढ़ना। पहले समोसा 25 पैसे में आता था, आज के दिन 10 रुपए में आता है, राइट? तो महंगाई बढ़ रही है। तो आपने जो उस टाइम सेविंग करी थी वो आज के जमाने में उतनी बड़ी नहीं हो। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है? जैसे यार आपका सब्जी का मार्केट होता है, कपड़ों का मार्केट होता है, वैसे ही आपका स्टॉक का भी मार्केट होता है। वहां पे क्या मिलते हैं? आप कंपनीज के इक्विटीज खरीद सकते हो। एक एक्स कंपनी के मुझे वाई शेयर्स खरीदने हैं तो कहां जाऊंगा? स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, ठीक है? या सेल करने हैं तो कहां? स्टॉक मार्केट में। ये सारी ट्रांजैक्शन कहां हो रही होगी? स्टॉक मार्केट में हो रही होगी, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई। अब यार आप सीधा स्टॉक मार्केट में घुस के कोई पर्टिकुलर चीज खरीद नहीं सकते कि यार मेरे को ये इतने शेयर चाहिए, लाओ दे दो, ले ये पैसे मेरे पकड़े, ये लो ले लो, नहीं। आपको बीच में एक मीडिएटर चाहिए, ठीक है? और उसका नाम होता है स्टॉक ब्रोकर, ठीक है? एक आदमी होगा, ब्रोकर बोलते हैं जिसे। आप उसके थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हो, ठीक है? तो ब्रोकर एक मैंडेटरी चीज है। ओके, अब ब्रोकर कैसे मिलेंगे? यार या तो जैसे आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आप क्या करोगे? आप ब्रोकर के ऑफिस में जाओगे, उन्हें बोलोगे कि मुझे फलाना कंपनी के इतने शेयर खरीदने हैं, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन कर देगा। या फिर जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि एक ऑफिस होता है, ठीक है? वहां पे सारे लोग फोन पे बात कर रहे होते हैं, हाँ भाई कितना खरीदना है, कितना बेचना है, कितना खरीदना है, राइट? तो आप उन्हें टेलीफोनिक कॉल कर सकते हो। तो आपका ब्रोकर होता है, आप यहाँ पे होते हो, आप पहले अपना कोई सीक्रेट कोड होता है वो एक्सचेंज करते हो और उसके बाद आप बताते हो कि हाँ यार ये चीज इतनी खरीद ले, इतनी बेच दे। वो पर्टिकुलर चीज कर देता है। जो तीसरा तरीका है यार वो है डू इट योरसेल्फ, कि आप खुद कर सकते हो। ये कौन सा तरीका है? यहाँ पे क्या है यार, आपके काफी सारी आजकल एप्लीकेशन आती हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो और वो आपको एक सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। बेसिकली आपका एक पोर्टल हो गया, ठीक है? और वो ब्रोकर का ही काम कर रहे होते हैं पर आपके ऐप के थ्रू कर रहे होते हैं। फील समझ गए? तो मतलब हमारा सारा काम कम हो जाता है, आप घर बैठे बैठे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये तीन तरीके होते हैं, हमें तीनों के तीनों समझ में आ गए हैं। जो तीसरा तरीका है उसको मैं इलैबोरेट करूंगा क्योंकि वही चीज है जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग हम कर सकते हैं। ओके, अब जिस तरह से यार रियल लाइफ में अगर मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज करता हूं तो उसके पेपर बनते हैं कि ये एक्स प्रॉपर्टी अब मुझे बिलोंग करती है। सिमिलरली जब आप स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स खरीदते हो तो उसका पेपर वर्क होगा ना कि अब ये शेयर आपको बिलोंग करते हैं, कुछ पेपर वर्क होगा। तो 1996 से पहले तो असली में पेपर वर्क होता था, ठीक है? ऐसी टाइप होती थी चीजें कि दिस नाउ बिलोंग्स टू मी। 1996 के बाद डीमटेरियलाइजेशन हुआ है, ठीक है? मतलब कि जो भी पेपर वर्क था वो अब सब डिजिटल हो गया। जितनी भी आपकी रिसीव बनती थी सारी की सारी अब डिजिटल हो गई हैं। और इस डीमैटेरियलाइजेशन को शॉर्ट में डीमैट भी बोला जाता है, DEMAT, डीमैटेरियलाइजेशन मतलब पेपर यूज नहीं होता। अब ये डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट होता है, देखो बेसिक्स है, स्टॉक ब्रोकर नेसेसरी है और दूसरी चीज जो रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है, वो है आपका डीमैट अकाउंट। वहां पे क्या होगा, मान लो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू मैंने इन्फोसिस के कुछ शेयर खरीदे, ठीक है? अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसका जो बिल है, सरल भाषा में, ठीक है, बोलूं मैं तो ये कहीं सेव होना चाहिए ना। ये कहां होगा? जैसे तिजोरी होती है तो आप उसमें अपने इंपॉर्टेंट कागजात रखते हो ना। तो डीमैट अकाउंट आपका एक तरह से डिजिटल तिजोरी हो गई। फील आ गई? अब समझ में आ गया, राइट? तो ब्रोकर के थ्रू आप सारी की सारी अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो और वो सारी ट्रेडिंग का अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट में जा रहा है। अब ये जो डीमैट अकाउंट है जो कि मैंडेटरी है, नेसेसरी है, इसके यार कुछ चार्जेस होते हैं, 600 रुपए। पर अच्छी बात यह आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपके 600 रुपए नहीं लगेंगे, ठीक है? नहीं लगेंगे। ग्रेट, आगे कंटिन्यू करें। तो अभी तक यार हमें दो चीजें पता चल गई हैं कि अगर मुझे ट्रेडिंग में घुसना है तो दो चीजें मैंडेटरी हैं। पहला एक ब्रोकर और दूसरा एक डीमैट अकाउंट। अब ब्रोकर कैसे मिल सकते हैं? तीन तरीके थे, पर अगर आपको घर बैठे बैठे चाहिए तो आप क्या करोगे? अपना फोन निकालोगे और कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? अब ब्रोकर का यार वैसे और क्या फंक्शंस होते हैं? पहला फंक्शन होता है कि यार वो आपको मार्केट की एक्सेस देते थे, सभी मार्केट्स की। और उसके बाद दूसरा होता है कि यार अगर आपके बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए, अगले के बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए, ये सारी चीजें इंश्योर करना ब्रोकर का काम होता है। प्लस साथ में आपको ये भी बताता है कि कितने मार्जिन है, कि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना मार्जिन मिलेगा। ये सारी चीजें आपको ब्रोकर बताता है और बदले में वो क्या चार्ज करता है? एक ब्रोकरेज फीस, ठीक है, कमीशन। तो वो यार हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जहां पे आपकी मिनिमम ब्रोकरेज फीस लग रही होगी, ठीक है? ग्रेट। और डीमैट अकाउंट आपका फ्री में बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे यार काफी लोगों को ये होता है कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्या ये चीजें फेयर होती हैं, कुछ रेगुलेशंस वगैरह हैं? हाँ यार, प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं आपकी, ठीक है? अब यहाँ पर यार हो सकता है आपको एक छोटा सा डाउट आए कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं ये फेयर होती हैं क्या? कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इन पे नजर रखती है? हाँ, रेगुलेटरी बॉडीज हैं यार, और सारी चीजें टोटली रेगुलेटेड हैं, लॉज के अकॉर्डिंग होती हैं। ऐसा नहीं कि भाई फर्जीवाड़ा कुछ चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, सारी चीजें लेजिटिमेट हैं, ठीक है? आपकी बॉडीज होती हैं जैसे कि यार आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी भी बोलते हैं जिसे, SEBI। तो वो सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं। इनफैक्ट और भी बहुत सारी बॉडीज हैं, ठीक है, मतलब जिन्हें आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर सारी चीजें रेगुलेटेड होती हैं। पॉइंट ये है। तो अगर आपको यार ये वीडियो समझ में आया तो इतना पता चल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, वरना जो भी आपने पैसे कमाए हैं वो इन्फ्लेशन के चक्कर में कम हो जाएंगे और उतना मजा नहीं आएगा। वो 1.7 का 5.4 करोड़ नहीं बन पाएगा। तो अब इन्वेस्टमेंट कहां करें? चार डोमेन थे, आप चारों में कर सकते हो, ठीक है? पर जब हम यंग होते हैं यार तो हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? आपके